एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की सियो हांजी को देखते हैं जो कि अभी अभी सो के उठी होती है और यहाँ पे वो सारी चीजें करने लग जाती है जो एक स्टूडेंट स्कूल जाने से पहले करता है। नहाना धोना काम करना और मेकअप करना। ये यहाँ पे तैयार हो जाती है और साथ ही साथ मेकअप भी कर लेती है। इसके बाद ये अपनी मदर से पूछती है कि आपने मेरा जोजोत्सु यूनिफॉर्म देखा है क्या। ये से कहती है कि वो शुरू के यहाँ पे रखा हुआ है, पर इसकी मदर इसके ऊपर हंसती है तो ये कहती है कि अब क्या हुआ। ये कहती है कि सच बताना कि ये सब तुम सीजन के लिए कर रही हो ना। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद उसके डैडी से कहती है क्या वो अभी भी तुम्हारा क्रैश है, मेरी डॉटर के तौर पर तुम मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट हो। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, फिर अपने डैड से कहते कि मुझे 10,000 वॉन चाहिए। उसके डैड कहते कि इस 10,000 को जोड़ने के बाद तुम्हें मुझे 73,500 वॉन वापस करने होंगे। ये कहती है कि मैं इसका अच्छा यूज करूंगी। जिसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। हाँ जी, फिर यहाँ पे लिम सिंजू के घर के यहाँ पे आ जाती है और वो काफी खुश लग रही होती है। ये जैसी गेट खोलता है वो कहती है कि आखिरकार तुम मेरे मैसेज क्यों नहीं रीड कर रही हो। पर ये इसके डैड होते हैं। हाँ जी, फिर इसके डैड से पूछते हैं कि आखिरकार सीजून कहाँ पे है। ये से बताते हैं कि वो अभी अभी स्कूल के लिए निकल गया। ये कहती है कि हम दोनों तो एक साथ निकलने वाले थे। वो कहता है उस बारे में मुझे नहीं पता, पर वो 20 मिनट पहले यहाँ से निकला है। तो ये कहती है कि आपका शुक्रिया मिस्टर। हाँ जी, फिर यहाँ से भाग के उसे पकड़ने लग जाती है। वो कहती है अगर तुम मेरे हाथ में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे उसे सीजून दिख जाता है और ये फिर उसके गले को पकड़ लेती है और पूछती है कि आखिरकार तुम मेरे लिए रुके क्यों नहीं। तुम्हें पता है हर सुबह मैं तुम्हारे घर जाती हूँ। ये कहता है कि मैं आराम से जाना चाहता था। फिर ये इसे कहती है कि आखिरकार मेरा चौक कैसा था। ये कहता है बहुत बढ़िया। तो ये कहती है कि मैंने तुम्हें ओवर पावर कर दिया था ना, तो फिर तुम भी जुजुत्सु क्यों नहीं सीखते। पर ये इसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता। तो ये कहती कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ जुजुत्सु सीखना चाहिए। ये बढ़िया एक्सरसाइज रहेगा वेट को कम करने के लिए। तुम्हें लोगों के साथ घूमना चाहिए और डोजो के जो लोग हैं वो काफी अच्छे हैं। सीजून फिर इसकी तरफ देखता है तो हाँ जी यहाँ पे इसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है। पर तभी सीजून इसका सर पकड़ता है और पीछे ले लेता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी से ठोकने ही वाली होती है। वो गाड़ी वाले इन्हें गालियां भी देके जाता है। फिर सीजून फिर इसे कहता है कि आखिरकार तुम हमेशा 2 बैग क्यों कैरी करती हो। ये इसे काफी इंप्रेस हो जाती है। ये लोग फिर यहाँ पे स्कूल में आ जाते हैं जहाँ पे सीजून अपनी सीट पे बैठ जाता है। पर सामने एक बुली एक लड़के को सता रहा होता है। यहाँ पे वो उसे पैसे मांग रहा होता है। वो लड़का इसे कहता है कि मेरी फैमिली में काफी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तो ये कहता है क्या तुम मेरे फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहते, क्या हम जैसे पहले थे वैसे ही बनना चाहते हो क्या तुम। ये कहते कि मैं तुम्हें कल तक पैसे दे दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें कल तक का मौका दे रहा हूँ, पर कल जरूर से पैसे ले आना, याद रखना, क्योंकि हम एक अच्छे दोस्त है। पर यहाँ पे सूजिन सोच रहा होता है कि दोस्त तुम्हारा मतलब क्या है, ये डिस्गस्टिंग है। वो दिन एक नॉर्मल दिन जैसा था, पर पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। तभी वो बुली उस लड़के को कहता है कि अगर तुम मेरे जो शुक्रिया करना चाहते हो तो तुम मुझे यहाँ पे एक ब्रेड खरीद देना और चॉकलेट मिल्क दे देना। तो ये कहता है कि मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है और वो लड़का गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो उसे मारने लग जाता है और कहने लग जाता है कि जल्दी से मुझे ब्रेड खरीद के दो, मुझे पैसे दो। और इन वर्ड्स को ये बार बार बोले जा रहा होता है जिससे सीजून को गुस्सा आ जाता है और वो एक ब्रेड का टुकड़ा लेता है और उसके मुंह में ठूस के इसे नीचे फेंक देता है। तो इसे कहता है कि सीजून आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हारे सर पे चोट लगी है क्या। ये कहता है अगर मेरे सर पे चोट लगी होती तो मैं मारा जाता, तुम बार बार ब्रेड 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 किए जा रहे हो, मुझे गुस्सा आ गया, इसी वजह से मेरे बैग में एक्स्ट्रा ब्रेड थी जो मैंने तुम्हें दे दी, पर लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से तेरे मुंह में ठूस दिया। वो ये इसे गुस्सा हो जाता है और सीजून को मारने लग जाता है। पर काफी देर हमला करने के बावजूद सीजून को कुछ नहीं होता। ये सोचता है कि ये पत्थर की तरह ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। ये फिर एक चेयर को उठा के सीजून के ऊपर हमला करने लग जाता है, पर सीजून बार बार इसके हमले को डॉज कर रहा होता है। उतने में यहाँ पे हांजे आ जाती है जो कि कहती है कि आखिरकार तुम्हारे क्लास में ये सब हो क्या रहा है। और वो देखती है यहाँ पे सीजून के चेहरे पे चोट लगी होती है। सीजून सोचता है कि इसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ये इसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने उसे पहले मारा था, पर हांजी उसकी बात नहीं सुनती। ये फिर इसे पूछती है क्या तुमने उसके चेहरे का ऐसा हाल किया। ये कहता है कि हाँ अभी तो शुरुआत हुई है, मैंने उसके चेहरे का ऐसा हाल किया है। तुम्हें सुअर के साथ नहीं घूमना चाहिए, तुम्हें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। अगर तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगी तो मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह दूंगा। पर हांजी एक जुजुत्सु की एडिक्टेड है जिस वजह से वो इसके ऊपर सीधा हमला कर देती है और ये इसे फिर बहुत बुरी तरह मारती है और उसके बाद ये इसके गले को पकड़ लेती है जिस वजह से ये सांस नहीं ले पा रहा होता। ये फिर इसे कहती है कि आखिरकार तुमने उसके चेहरे को हाथ लगाने की कोशिश की, तुम सचमुच मरना चाहते हो। यहाँ पे सीजून इसे कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए, अगर तुम ज्यादा ही उसे पकड़ोगी तो वो मारा जाएगा। पर ये कहती है कि उसने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की, आज मैं इसे यहीं पे मार दूंगी। पर किसी तरह सीजून इसे साइड ले जाता है और किसी तरह शांत करवाता है, पर वो फिर भी शांत नहीं होती। वाइजोन से वो कहता है कि इन लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, क्या जिन
सियोक आज स्कूल आया है। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जिन सियोक अपने साथियों के साथ यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि आखिरकार लिम सिंजुन कौन है यहाँ पे। ये कहता है कि वो मैं हूँ। जिसके बाद ये इसे कहता है क्या उसने तुम्हें मारा। ये कहता है कि नहीं, उसने जब मुझे मारा मैंने उसे और तेज मारा। जिन सियोक फिर इसे कहता है हे पेगी, क्या तुमने चॉय जियोनसुक को पहले मारा। ये कहता है वो ब्रेड मांग रहा था, इसी वजह से मैंने उसे ब्रेड दे दिया, पर उसने उसके बाद मुझे बहुत मारा, तो मैं इस चीज के लिए यहाँ पे माफी मांगता हूँ। चलो इसे यहीं पे खत्म कर देते हैं। पर चॉन सियोक इसकी बात नहीं सुनता और उसे चाटा जड़ देता है और कहता है कि तुम्हें तो मार खाने में अच्छा होना चाहिए क्योंकि तुम एक पेगी हो। ये कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ये नहीं करूंगा। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे पास काफी सारे ब्रेड पड़े हैं, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। ये कहता है कि बेवकूफी जैसी बात करना बंद करो, अगर तुम्हें लड़ना है तो बाहर आओ। सीजून इसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, वो मेरी गलती थी, मैं दोबारा से ऐसी चीज नहीं करूंगा, तुम जितनी बार चाहो उतनी बार मुझे हिट कर सकती हो। ये कहता है कि ऐसी बातें तो फिर ठीक है। जी सियोक फिर यहाँ से जाने लग जाता है तो जुन सियोक इसे कहता है क्या तुम उसे मारोगे नहीं। ये कहता है कि चिंता मत करो, मुझे फॉलो करो। इन्हें जाता देख सीजून सोचता है कि मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी इन लोगों ने गिव अप कर दिया। हमें फिर स्कूल की बात दिखाया जाता है जहाँ पे हांजी से पूछती है कि मेरे जाने के बाद क्या कुछ वहाँ पे हुआ था क्या जुन सियोक ने तुम्हें दोबारा से परेशान तो नहीं किया। ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे जी सियोक इन्हें देख रहा होता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वही लड़का सीजुन को कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें दूसरी क्लास में जाके देख लेना चाहिए। ये कहता है कि दूसरी क्लास में क्या हुआ। ये कहता है कि हाजिन के साथ एक हादसा हो गया है और जब ये वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि हाजिन की टी शर्ट के ऊपर किसने इंक गिरा दिया होता है। यहाँ पे सभी लोग इसे देख रहे होते हैं। हाजिन यहाँ पे सबसे पूछती कि आखिरकार ये किसने किया, पर कोई भी इसे कुछ भी नहीं बताता। थोड़ी देर में यहाँ पे सीजुन आ जाता है जो कि अपनी शर्ट से इसे कवर कर लेता है। तो ये कहते कि मेरी मॉम अब मेरे ऊपर काफी गुस्सा करने वाली है। सीजुन इसे पूछता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये कहती कि मुझे कहीं चोट नहीं लगी, क्या तुम्हारे पास स्पेयर कपड़े हैं। ये कहती कि हाँ। जिसके बाद ये लोग बाथरूम के यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे जोन सियोक इन्हें देख रहा होता है और कह रहा होता है कि वो पिक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ये काम नहीं करेगा। पर जी सियोक इसे कहता है कि चिंता मत करो, हमें बस इंतजार करना है, वो हमें ढूंढते हुए खुद आ जाएगा। वही क्लास में यहाँ पे वो लड़का सीजन को कहता है कि सीजन मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें और हांजी को इन सारी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। पर ये कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, नॉनसेंस जैसे बात करना बंद करो क्योंकि मुझे पता है कि आखिरकार इसमें किसकी गलती है। ये फिर यहाँ पे जी सियोक की क्लास में आ जाता है और जी सियोक कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। यहाँ जोन सियोक जो कहता है कि फैटी आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, तुम तो डिस्गस्टिंग लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा देखा है तुमने। सीजुन फिर जी सियोक को कहता है कि जी सियोक तुम्हें हांजी से माफी मांगनी पड़ेगी और उसके डेस्क को साफ करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसे पे भी करना पड़ेगा। पर जी सियोक इसे कहता है क्यों, मैं तो डर गया, तुम तो एक बुली हो, पर आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। पर चलो मान लो अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है तो आखिरकार जो तुम कह रहे हो मैं उसे क्यों मानूं, तुम मेरे सामने कूड़े सा मानो। ये कहता है कि मैं इस बारे में सुबह से सोच रहा हूँ कि अगर तुमने माफी मांग ली तो मैं क्या करूंगा। ये कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। सीजुन कहता है कि अब मेरा मन हल्का हो गया है, मुझे अब इस चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जोनसियोक इसे कहता है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो और वो इसके ऊपर हमला करने लग जाता है। पर सीजुन सीधा इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और वो सीधा एक लॉकर से जाकर टकराता है और इसे काफी बुरी चोट आती है। सीजुन फिर इसे कहता है कि सुबह से इस क्लासरूम में मच्छर घूम रहे हैं, मुझे उन सभी मच्छरों को मार देना चाहिए। जोनसियोक फिर सभी को इसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है, पर जितने भी लोग इससे लड़ने के लिए आते हैं वो इसे बहुत बुरी तरह पिटते हैं और इन्हें पिटता देख जिन सियोक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पे जी सियोक कहता है कि तुम काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो यार, तुमने 3 लोगों को तो हरा दिया, तुम रेसलिंग में काफी अच्छे हो। पर यहाँ पे जी सुन काफी ज्यादा थक चुका होता है। यहाँ पे जी सियोक फिर से कहता है कि अभी तो सिर्फ वार्म अप हुआ है, चलो असली लड़ाई अब शुरू होगी। पर इन तीनों के साथ लड़ने की वजह से जी सियोक की जो एनर्जी है वो अब खत्म हो चुकी होती है, इसी वजह से वो काफी थका थका फील कर रहा होता है। पर जी सियोक इसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकते, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। और ये यहाँ पे इसे भटकाने लग जाता है और साथ ही साथ इसका मजाक भी उड़ाता है। जी सियोक फिर इसे कहता है कि अगर तुम अपने घुटने पे झुक के मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें सेकंड चांस दे सकता हूँ अपनी स्कूल लाइफ को कंफर्टेबली जीने का। पर अब जब हमने तुम्हारा इतना मजाक उड़ा लिया है तो मैं तुमसे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से काफी ज्यादा अटैच हूँ, तो मैं बीच बीच में शायद तुम्हें बुली करने आ सकता हूँ। ये कहता है कि तुम मुझे काफी अनॉय कर रहे हो, आखिरकार इतना मॉस्किटो इतना कैसे बोल सकता है जो कि दूसरे इंसानों का खून चूसता है और वो अपना सर तो ऐसे ही हिला रहा है जैसे वो कुछ अच्छा काम कर रहा हो। यूसुकी से कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ताकि तुम मेरे ऊपर हमला कर सको। ये फिर ऐसे ही करता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। पर यहाँ पे जीसुकी से काफी ताकतवर होता है। जैसे यहाँ पे सीजून इसके ऊपर हमला करता है ये इसके गले को पकड़ लेता है और यहाँ पे इसके गले को जोर से दबाने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा होता और वहीं पे जीसुकी इसका मजाक उड़ा रहा होता है। वहीं पे सीजून जो है वो यहाँ पे बेहोश होने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे हांजी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि आखिरकार तुम उसके साथ कर क्या रहे हो और उसके मुंह पे जोरदार लात मारती है। यहाँ पे इसे फिर पूछते तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पे जिनसुकी से कहता है कि क्या तुम सचमुच एक
लड़की हो, तुम्हारे हमले को देख के तो नहीं लग रहा कि तुम एक लड़की हो। तभी यहाँ पे जोनसेकी उसे कहता है कि मैंने सुना है कि वो बचपन से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेती आई हुई है। पर ये कहता है कि तो फिर क्या हुआ, वो तो है एक लड़की ही ना, वो हमेशा लड़की रहेगी चाहे वो जैसे भी लड़ ले। ये फिर हांजी के बालों को पकड़ लेता और कहता है कि तुम पागल हो, लगता है किसी मर्द ने तुम्हारे ऊपर आज तक हाथ नहीं उठाया, पर मैं आज तुम्हें दिखा दूंगा कि आखिरकार असली मैन किसे कहते हैं। पर तभी इसकी नजर सी जून पे जाती है जो कि इसे यहाँ से भागने के लिए कह रहा होता है, पर ये इसकी बात नहीं सुनता। ये कहता है कि इसे पीटे बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तभी यहाँ पे हांजी से कहती है कि लगता है तुम्हें किसी लड़की ने कभी पीटा नहीं है। पर इसकी ये बात सुन के जिनसुक को गुस्सा आ जाता है और वो इसके ऊपर हमला कर देता है। पर हांजी इसके एक हाथ लेके सीधा इसे नीचे पटक देती है और इसके हाथ को पकड़ के यहाँ पे आम बार दे देती है, जहाँ पे ये टैप करने लग जाता है। पर ये कहती कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम जैसे बुली को टैप करने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, मैं तुम्हारे आज इस हाथ को तोड़ ही दूंगी। ये कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी टूट चुका है ऐसा लग रहा है, मुझे माफ कर दो, ये काफी दर्द होगा, ये इसमें मेरी गलती है। तो इससे बोलती है कि इसमें तुम्हारी क्या क्या गलती थी। तो ये अपनी सारी गलतियों को कबूल कर लेता है। ये फिर से कहता है कि मैं दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मैं किसी भी बच्चे को सताऊंगा नहीं। हांजी फिर इसके हाथ को छोड़ देती है और कहती है अगर मैं तुम्हें दोबारा से किसी को बुली करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हारे उस हाथ को सचमुच तोड़ दूंगी। ये फिर सीजून से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दोनों फिर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे फिर जॉन सियोगी से पूछता है कि आखिरकार अब हम क्या करें, हमने बाकी बच्चों से अब तक पैसे कलेक्ट नहीं किया, अगर डॉन हायून को इसके बारे में पता चल गया तो हम तो गए। ये ऐसे कहता है कि मुझे इस बारे में पता है, अपना मुंह बंद करो, मेरे पास एक फन आइडिया है जिससे हम इसकी अकल ठिकाने लगा सकते हैं। हमें फिर स्कूल की बात दिखा जाता है जहाँ पे हांजी यहाँ पे सीजून से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये कहती है कि तुम सचमुच वहाँ पे काफी स्ट्रगल करे थे जब उसने तुम्हारा गला पकड़ लिया था। तो ये कहता है कि तुम तुरंत आ गए थे जब उसने मेरा गला पकड़ा। हांजी इसे कहती कि इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों को जुजुत्सु एक साथ सीखना चाहिए, वो बेटर रहेगा, तुम किसी को भी हरा सकते हो। ये कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये कहती है कि आखिरकार कब तक तुम दूसरों से बुली होते रहोगे। ये बोलता है कि आखिरकार मुझे कौन बुली करेगा। तो ये कहती है क्या तुम मुझसे अनॉय हो रहे हो। ये कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा अनोइंग हो। तो ये कहती है कि आखिरकार अब मैंने क्या किया, मैं तो बस तुम्हारे बारे में चिंता कर रही हूँ। ये बोलता है क्या तुम्हें मैं कोई फैटी सा बच्चा दिख रहा हूँ जिसके नाक से नोज बह रही है। ये कहती कि हाँ तुम एक फैटी ही हो। सीजून फिर इसे अजीब सी आंखों से देखने लग जाता है। तो ये कहती है कि आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ये कहता है कि नहीं अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं। तो ये से पूछते तुम कहाँ जा रही हो। ये कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे जिम ले जाओगे। ये कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, तुम अकेले चले जाओ आज। सीजून फिर घर आ जाता है जहाँ पे वो सोचता है मैं खामा खामे अनॉयड हो गया, मैं एक लूजर हूँ, मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ अपने आप में। पर ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है, कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये यहाँ पे सो जाता है। फिर कुछ ही देर में इसके डैड यहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें देख के ये कहता है कि आपने मुझे डरा दिया, आखिरकार आप इतनी चिल्लाते हुए यहाँ पे क्यों आए। ये से कहता है कि आखिरकार तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। ये कहता है कि मैं सो रहा था, पर आखिरकार आपने मुझे इतनी बार कॉल क्यों कर रखा है। तो इसके डैडी से बताते हैं कि हांजी को कुछ हो गया है और हम देखते हैं हांजी को यहाँ पे काफी बुरी चोट आई होती है। सीजून फिर भागते हुए यहाँ पे हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पे हांजी के डैड से पूछते हैं कि आखिरकार हांजी कैसी है। यहाँ पे उसकी मॉम भी से कहती है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। सीजून कहता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या वो ठीक तो है ना, क्या उसे जोर से तो चोट नहीं आई है, वो ठीक तो हो जाएगी ना, सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएगी ना। तभी इसके डैड यहाँ पे आता है और कहते हैं कि बेटा पहले अपनी चप्पल अपने पैर में डालो। सीजून फिर यहाँ पे बताने लग जाता है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। पर तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जो किसे कहता है क्या तुम हांजी की दोस्त हो। ये कहते हैं कि मैं हांजी का दोस्त हूँ, आप कौन हो। ये कहते हैं कि हम डिपार्टमेंट क्रिमिनल अफेयर्स के यहाँ से आए हैं, हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते, हमें कहीं और जगह बात करना चाहिए। ये फिर इसे पूछता है कि आखिरी बार तुम हांजी से कब मिले थे। ये इसे बताता है कि मैं उसे स्कूल के बाद मिला था, पर आखिरकार क्यों डिटेक्टिव। ये इसे बताते हैं कि हमें लगता है ये किसी ग्रुप का काम है। तो यहाँ पे सीजून पूछता है कि आखिरकार ये उसके साथ किसने किया होगा। ये कहते हैं कि हम भी इस चीज का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या स्कूल में कोई ऐसा है जो उसके खिलाफ ग्रज रखता है या फिर उसके साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो ये बताता है कि स्कूल में है कुछ बुलिस के साथ आज और पहले भी हमारी एक दो बार लड़ाई हो चुकी है। ये फिर इसे पूछते हैं क्या वो बुलिंग की विक्टिम थी। ये कहता है कि नहीं, वो तो बस उन्हें डांट रही थी इस चीज के लिए। ऑफिसर इसे कहते कि ऐसा हो सकता है कि रिटेलिएटेड क्राइम हो, उसका नाम क्या है। यहाँ पे इसे फिर बताता है कि वो सेकंड ग्रेड का ली जी स्योंग है और चोई जून सुक। सीजून फिर से पूछता है कि आखिरकार उसकी कंडीशन कैसी है, आखिरकार उसे कितनी बुरी चोट आई है कि उसे सर्जरी करवानी पड़ रही है। ये से बताता है कि हमें वो एली के यहाँ पे पड़ी हुई मिली थी, लगता है जब उसे मार पड़ी तो वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उन लोगों ने उसे एली के वहाँ पे पटक दिया। उसका जो साइड फेस है वहाँ पे मुक्कों से वार किया गया है, पर सबसे ज्यादा चोट उसके लेफ्ट कैनी की यहाँ पे आई है और अगर देखा जाए तो उसके ऊपर फेस से हमला किया है। तो हम सोच रहे हैं कि शायद ये उसकी एंकल को ट्विस्ट किया गया है मार्शल आर्ट की टेक्निक के द्वारा। ये कहते हैं कि आपका मतलब क्या है। सीजून फिर इसे बताता है कि जो ली जी स्योक है उसने यहाँ पे जुजुत्सु सीख रखा है। तो ये कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम अभी से इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे।
कुछ देर के बाद यहाँ पे सर्जरी रूम से डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। ये लोग पूछते कि सर्जरी कैसी गई। ये कहता है कि सर्जरी बहुत बढ़िया गई, सब कुछ ठीक है और उसे अपनी डेली लाइफ में इशू नहीं आने वाली। अगर वो हार्ड वर्क करे तो वो फिजिकली जल्दी ही ठीक हो जाएगी, पर मेंटली उसके ऊपर काफी असर पड़ा है, तो इस वजह से आपको उसके ऊपर काफी ध्यान देना पड़ेगा। पर बीच बीच में आपको रिहेबिलिटेशन और साइकोथेरेपी की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी। और जब सीजन यहाँ पे हांजी का चेहरा देखता है तो उसे काफी चोट आई होती है। उसका लेफ्ट पाँव भी काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और ये देख के इसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के यहाँ पे, जहाँ सीजन इन्हें कह रहा होता है कि आपका क्या मतलब कि वो लोग कल्प्रिट नहीं है, वही लोग कल्प्रिट है। आखिरकार आप इस चीज को कैसे मैनिपुलेट कर सकती है, आपको क्या चीज के लिए पैसे दिए गए हैं। पर यहाँ पे एक पुलिस वाले से कहता है कि बच्चा अपना मुंह संभालो, तो इसका साथी इसे चुप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद ये से बताता है कि जो इस एरिया में हाजिर मिली थी वहाँ के जो सीसीटीवी है वो खराब हो रखे हैं और वो अभी चेक होने के लिए गए हुए हैं। पर सीजन यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा देखता है तो ये उसे छुपा लेता है। जिसके बाद ये से कहता है कि अभी हम चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर हमें कुछ भी मिलेगा तो हम हाजिन के पेरेंट्स को इसके बारे में बता देंगे। सीजन फिर इसे कहता है कि स्कूल के टीचर ने मुझे कहा कि इस बारे में पुलिस को बताओ क्योंकि ये स्कूल के बाहर हुआ है, पर पुलिस मुझे कह रही है कि इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास फिजिकल एविडेंस ना हो। तो यहाँ पे ऐसे कहता है कि लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं, पर अब चिंता मत करो, इस चीज को मैं खुद से हैंडल कर लूंगा। ये फिर यहाँ से चले जाता है। सीजन फिर उस होटल के यहाँ पे आ जाता है जिसकी फोटो उसने पुलिस वाले की वहाँ पे देखी थी और इसी होटल के एली के यहाँ पे हाजिन मिली थी। वहीं पे हमें दिखा जाता जी शियोक को जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी इसकी नजर यहाँ पे सीजन पे जाती है और वो सोचता है कि आखिर ये पिग यहाँ पे क्या कर रहा है। सीजन फिर से कहता है कि पहले मुझे लगा था कि मैं गलत हूँ, पर मैं पूरी तरह श्योर हूँ तुम वही ट्रैश हो जिसने हाजिन की ऐसी हालत की है। यहाँ पे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सीजन किस चीज के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे फिर जी शियोक इसके पास जाता और कहता है कि तुमने कुछ कहा, कहे तुम मेरे लिए तो यहाँ इंतजार नहीं कर रहे थे, पर आखिरकार इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। सीजन फिर से कहता है कि तुम मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ये कहता है क्या तुम्हें ये कोई मूवी टाइप की लग रही है, तुम्हें अपने लाइन को पहले फिक्स कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पे सीजन इसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और ये दूर जाके गिरता है, जिसे देख के सब लोग घबरा जाते हैं। सीजन फिर यहाँ पे जोनसियो के पास जाके उसे भी एक जोरदार पंच मारता है, पर तभी यहाँ पे जिनसियो इसके ऊपर दोबारा हमला कर देता है और कहता है कि जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम्हें दूसरों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, और ये इसे मारने लग जाता है। और सीजन अपनी बॉडी हिला नहीं पा रहा होता है और काफी देर तक जी सियोक इसे बहुत बुरी तरह मारता है और उसके बाद ये इसके एंकल को पकड़ लेता है और कहता है कि लगता है मुझे तुम्हारी हालत तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी करनी पड़ेगी। तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है और डरावनी है। तो यहाँ पे सीजन से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे टूटे हुए हाथ के साथ तुम ये कह पाते हो कि नहीं। पर तभी यहाँ पे एक आदमी कहता है, ओए लड़के, तो ये कहता है कि मिस्टर आपकी प्रॉब्लम क्या है और आखिरकार तुम्हारे कपड़े क्यों नहीं है। तो ये कहता है कि उसे जाने दो। जी सियोक इसे देख के डर जाता है, पर वो उसे पूछता है कि मिस्टर आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। ये कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा, उसे जाने दो। तो ये इसे छोड़ देता है, पर ये कहता है कि स्पंक ने मेरे ऊपर पहले हमला किया था। ये फिर इसे कहता है कि अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे ये देखता है कि एम्बैरेस हो रहा होता है। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार तुम दूसरों की प्रॉब्लम में अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो बूढ़े इंसान। ये आदमी फिर इसे कहता है कि लगता है तुम मेरी स्किल्स को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो। जी सियोक इसे कहता है कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। ये फिर अपने फोन को लेकर पुलिस को कॉल कर देता है, जिस वजह से जी सियोक और उसके साथियों को यहाँ से जाना पड़ता है। सीजून फिर इसका शुक्रिया करता है इसे बचाने के लिए। तो ये कहता है कि तुम पिगी हो ना। ये कहता है कि आपका मतलब क्या है। ये कहता है कि तुम वही पिगी हो ना जो हाजिन के दोस्त थे। ये कहता है कि हाँ मैं हाजिन का दोस्त हूँ। ये आदमी इसे बताता है कि मैं हाजिन का एक्सरसाइज वाला दोस्त हूँ। तो ये कहता है कि आखिरकार आपने मुझे पहचाना कैसे। ये इसे कहता है कि हाजिन तुम्हारी फोटो मुझे हर दिन दिखाते रहती थी, तो आखिरकार मैं तुम्हारी चेहरा कैसे भूल सकता हूँ। ये फिर इसे पूछता है कि हाजिन को होश आया। ये कहता है कि अब तक नहीं आया। यहाँ पे फिर ये आदमी इसे बताता है कि जिस आदमी को तुम अभी पीट रहे थे उसने हाजिन का ऐसा हल नहीं किया। तो ये कहता है कि किसने किया है। ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि किसने किया है, पर मेरी गट फीलिंग कहती है कि वो लड़का हाजिन की ऐसी हालत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर ये इसे पोस्टर दिखाता है जो कि जुजुत्सु क्लास की होती है और इसे कहता है कि बेशक तुम उसके ऊपर 100 बार हमला क्यों ना करो, तुम 100 बार हार जाओगे। अगर तुम्हें एक चेस प्लेयर को हराना है तो तुम्हें चेस के बारे में सीखना पड़ेगा। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सीजून को जो कि सोच रहा होता है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं जुजुत्सु क्लास को अटेंड कर पाऊँ, आखिरकार मैं क्या करूँ। मैंने सुना है कि वो लोग काफी ज्यादा डरावने हैं, पर यहाँ पे हाजिर ने कहा था कि वो लोग काफी अच्छे हैं, तो ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। पर तभी यहाँ पे दो लड़के आके से कहते कि वो लोग बिल्कुल भी डरावने नहीं है, वो लोग काफी अच्छे है। पर इन दोनों को ऐसे देखिए काफी ज्यादा डर जाता है। ये दोनों फिर से कहते कि तुम्हारी हाइट तो जेसन हाइंग जैसी है, मैं काफी ज्यादा जेलस हूँ। ये दोनों फिर उसे पकड़ते और अपने साथ ऊपर वाली मंजिल में ले जाते हैं
जहाँ पे ये जेसन से इसे मिलाते और कहते कि हमारे यहाँ पे एक न्यू कमर आया है। पर यहाँ पे जेसन जमीन पे सो रहा होता है, तो यहाँ पे सीजन इसे देख के सोचता है कि आखिरकार वो दिन के समय पे जिम के यहाँ पे क्यों सो रहा है। जेसन फिर इन दोनों को बताता ये हांजी का वही पेगी फ्रेंड है। इसकी ये बात सुन के ये लोग कहते हैं वो तभी तुम्हारा चेहरा जो है वो काफी सिमिलर लग रहा था, क्योंकि तुम हमारे लिए एक सेलिब्रिटी की तरह हो, क्योंकि हांजी तुम्हारे फोटो हमें डेली दिखाती है। सीजन फिर इन्हें कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तो बस यहाँ पे ऐसी देखने के लिए आया था, मेरे पास पैसे की काफी कमी है। पर तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास कितने पैसे है। ये कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये कहता है कि कितने 70,000 80,000 कितने पे कर सकते हो तुम। ये कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पर तभी एक लड़का कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जो कि हमें मदद कर सकता है, क्योंकि हांजी का ये दोस्त है, हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हम ये जिम इसके लिए फ्री कर सकते हैं। पर इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या। ये कहता है कि इंस्ट्रक्टर आखिरकार कब तक आप रात दिन डिलीवरी करके इस जगह का रेंट देते रहोगे हमारे बिहाफ में। पर इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि आखिरकार तुम इसे फ्री में क्यों देना चाहती हो। ये से कहते हैं कि जैसे ही मैंने उसे देखा मेरे पास एक प्रमोशन का प्लान आ गया। इसका तोंद को देखिए आप, ये कितना मोटा है। जरा सोचिए अगर इसने कुछ ही महीनों में अपना वेट कम कर लिया तो ये हमारे लिए एकदम परफेक्ट मॉडल होगा। लोग जैसे इसकी स्टोरी सुनेंगे लोग यहाँ पे भागी चले आएंगे जुजुत्सु सीखने के लिए, और साथ ही साथ ये जगह पहले जैसे क्राउडेड हो जाएगी। ये लोग इसकी बात से एग्री कर जाते हैं और फैसला करते हैं कि ये लोग इसे 3 महीने के अंदर पतला कर देंगे, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। पर यहाँ पे सियोंजुन की कोई बात ही नहीं सुन रहा होता, तो यहाँ पे वो चुपके से निकलने की कोशिश करता है। पर जेसन इसे पकड़ लेता और पूछता है कि बिग आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो, चुपचाप अंदर जाओ और अपनी यूनिफॉर्म को पहन लो। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस करके काफी थक चुके होते हैं। पर ये लोग कह रहे होते हैं कि सीजुन तुमने अपने आप को काफी इंप्रूव कर लिया है, साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी भी काफी बढ़िया है, जिससे जीतना काफी मुश्किल है। तुमने 3 महीने के अंदर अपना बॉडी वेट काफी ज्यादा कम कर लिया है, साथ ही साथ तुम्हारी जुजुत्सु की जो स्किल है वो भी काफी इंप्रूव हुई है, तुम काफी ज्यादा ऑसम हो। ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू जाती है। मुझे पता है गाइस आप में से काफी सारे लोगों ने इस मानवा को पढ़ा होगा या फिर देख लिया होगा ऑलरेडी, पर मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन देख लो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज आप देख लीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। बस सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। चाहते हो सिर्फ इतना कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आपसे बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।